इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब रुक कर लेते हैं पंजाब की खबरों की। सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि नीदरलैंड स्थित इंडियन हाउस में भारतीय राजदूत कुमार तुहिन से मुलाकात के दौरान कृषि, बागवानी, उद्योग, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में पंजाब के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बातचीत में आधुनिक प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता के आदान प्रदान के जरिए पंजाब के समग्र विकास के नए अवसर तलाशने पर जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने निवेश और नवाचार आधारित साझेदारी को मजबूत करने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा किया। इस पहल को राज्य के आर्थिक और तकनीकी विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने महिला आरक्षण बिल को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही 2023 में सभी दलों के समर्थन से पारित हो चुका है। यह बिल 33% महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए लाया गया था और इसे प्रधानमंत्री की सहमति से आगे बढ़ाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि अब इस मुद्दे पर दोबारा बहस क्यों की जा रही है, जबकि संसद में इसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। शक्ति वंदन बिल की है, ये राखवाकरण 33% औरतां दे वास्ते लेके आए, जेड़ा कि खुद देश के प्रधानमंत्री ने 2023 दे विच इस राखवाकरण बिल नूं ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਿਤ ਕਰਤਾ। ਇਹ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ गल करा जो ये कहते कि कांग्रेस पार्टी औरतों के खिलाफ है, बीबियों के खिलाफ है, रखवाकरण के खिलाफ है, अगर मैं छोटिया जी थोनू उदाहरण दें, 37 साल पहला 1999 दे विच राजीव गांधी जी ने लोकल बॉडीज दे विच पंचायती राज दे विच 33% राखवाकरण की औरतों के वास्ते गल की सी और बिल पास बिल रखा सी, जिहड़ा कि बिल पास नहीं हो सकिया। अब रुक कर लेते अगली खबर की। चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल द्वारा जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन विधेयक को मंजूरी दिए जाने पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई। शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने इसे सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा से पारित इस विधेयक को राज्यपाल की सहमति मिलना एक अच्छी शुरुआत है। चीमा ने कहा कि बेअदबी के मामले में 2015 से लगातार गंभीर मुद्दा बने हुए हैं और आज भी जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कानून से धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा और मजबूती सुनिश्चित होगी। और क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं। देखिए, एक तो अच्छी शुरुआत हुई है कि पंजाब विधानसभा में जो बिल पास किया गया था उसको गवर्नर साहब ने असेंट दे दिया, मंजूरी दे दी, तो एक अच्छी शुरुआत हुई। बेअदबियों का इशू जो है बहुत लंबे समय से 2015 से लेके अभी तक निरंतर जारी, 600 के करीब बेअदबी के केसेस जो है वो अभी हो चुके हैं। तो अच्छा हुआ, पहले हमने 2016 में कोशिश की थी कि 295 AA ऐड करके तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन उसमें भी रखा था, लेकिन राष्ट्रपति जी ने, केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। 2018 में भी एफर्ट हुई थी, फिर 295 में अमेंडमेंट हुई थी, उसको भी विधानसभा ने पास किया था, लेकिन उसको भी केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिली। अब रुक कर लेते अगली खबर की। दिल्ली के सेवानिवृत्त डाकघर कर्मचारी ओम प्रकाश ने पंजाब में आयोजित लॉटरी में 6 करोड़ की भारी रकम जीत ली है। जीत की खबर मिलते ही उनके परिवार और स्थानीय लोगों में जश्न का माहौल है।
आपको बता दें, ओम प्रकाश ने कहा कि ये उनके जीवन का सबसे बड़ा और अविश्वसनीय पल है। चार गाख हरियाणे ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਬ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2-4 ਗਾਹਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਟੇਲ ਸ਼ਾਪਸ ਤੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਵੱਲੋਂ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मोगा में महिलाओं के लिए मासिक आर्थिक सहायता योजना का पंजीकरण शुरू हो गया है। आपको बता दें, 2022 पंजाब चुनावों से पहले किए गए वादे के तहत अरविंद केजरीवाल द्वारा घोषित 1000 मासिक सहायता को अब भगवंत मान सरकार ने 9 जिलों में लागू करना शुरू किया है। उपायुक्त सागर सेतिया ने योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया की जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार पात्र महिलाओं का पंजीकरण किया जा रहा है और जल्द ही लाभ वितरण प्रक्रिया शुरू होगी। प्रशासन ने योजना को पारदर्शी तरीके से लागू करने पर भी जोर दिया। जो मानयोग मुख्यमंत्री साहब की अगवाई हेठ मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना आदमपुर जलंधर विखे लॉन्च की गई सी ते उस दे नाल होर 8 असैंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच यह स्कीम नूं लॉन्च किया गया। तो मोगा जो असैंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो इन्हां 9 असैंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी विचों एक है। तो पंजाब सरकार वालों जो मानयोग मुख्यमंत्री साहब की अगवाई हेठ मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना आदमपुर जलंधर विखे लॉन्च की गई सी ते उस दे नाल होर 8 असैंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच यह स्कीम नूं लॉन्च किया गया। तो मोगा जो असैंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो इन्हां 9 असैंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी विचों एक है। तो इत्थे जो हुण काम चल रहा है, मैं उहदे बारे थोड़ी जानकारी देवांगा तुहानूं। जो साडा मोगा असैंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इहदे विच 149 149 आंगनवाड़ी सेंटर्स अते 4 सेवा केंद्रां दे उत्ते इस दी रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। अज तक असीं तकरीबन 11,887 कल तक असीं बना चुके हैगे आ ते तकरीबन साढ़े 1896 महिला सखीज़ जो हैगियां ने वो रजिस्टर्ड ने, जो कि घर घर जाके इस स्कीम बारे जो महिलावां नूं जानकारी दे रही हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं दसना चाहांगा इस स्कीम नूं बहुत ही सरलता दे नाल, बहुत ही आसानी दे नाल इस नूं आपां अप्लाई कर सकते हैं। इस दे लई सब ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ बेसिक डॉक्यूमेंट आधार, वोटर कार्ड, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ अगर जे ਤੁਸੀਂ किसी कैटेगरी ਨੂੰ बिलोंग करते हो, SC कैटेगरी ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੂਮਨ ਅਗਰ ਉਹ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ टैक्स पेयर ने 1 रुपये दे भी, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ एलिजिबल नहीं है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अमृतसर में पुलिस ने मध्य प्रदेश से जुड़े एक बड़े हथियार तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पंजाब के वॉर ऑन गैंगस्टर अभियान के तहत सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क का खुलासा हुआ। आपको बता दें, पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जांच में सामने आया कि यह गिरोह अवैध हथियारों की सप्लाई कर संगठित अपराध को बढ़ावा दे रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। मामले में आगे और भी गिरफ्तारियां संभव हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब का जो ऑर्गेनाइज क्राइम और गैंगस्टरों ते वार कैंपेन है, उसमें कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर को एक और अच्छी सक्सेस मिली है। 6 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हमने रिकवर किए हैं, पिस्टल्स, और 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। 2 अमृतसर के रहने वाले हैं और 1 कपूरथला डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। तो ये जो मॉड्यूल है, ये माझा और दोआबा दोनों में ऑपरेट कर रहा था और क्रिमिनल एलिमेंट्स को सप्लाई करने का काम कर रहा था। कुछ वेपन्स जो हैं वो अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर वाया ड्रोन आए हैं। बाकी बुरहानपुर एक जगह है इंदौर मध्य प्रदेश में, वहाँ से जो स्मगल इन किए गए हैं पंजाब में और आगे हैंडओवर होने थे। उससे पहले ही हमारी टीम ने सारा बहुत अच्छा ये वेल प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन मैं कह सकता हूँ।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। संगरूर के धुरी में बड़ी वारदात सामने आई है, जहां 3 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने एक सुनार के घर को आग लगाने की कोशिश की। आपको बता दें, पीड़ित परिवार के अनुसार आरोपियों ने पेट्रोल भरी बोतल से घर को जलाने का प्रयास किया। समय रहते परिवार और स्थानीय लोगों की सतर्कता से आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਮਾਮਲਾ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। 3 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਤਰਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪੀਪੀ ਤੇ ਕੰਚ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਉਹਨੇ ਕੰਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰੀ ਜੀ। अंदर मार के अंदर गेट ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ जी, तरपाल मच गई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सलाना बेट में दर्दनाक हादसे में युवा किसान मनदीप सिंह की मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग उनकी गेहूं की फसल तक जा पहुंच गई। आपको बता दें, इसे बचाने के प्रयास में वो ट्रैक्टर से आग बुझाने लगे। धुएं और तनाव के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और अस्पताल ले जाने पर उनकी मौत हो गई। घटना से गांव में शोक की लहर है, जहां उनकी विधवा मां और पत्नी और 2 बच्चे बेसहारा हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल ने मुआवजे की मांग की है। प्रशासन ने जांच शुरू कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजने की बात कही है। हाँ जी, मैं लंबड़दार गुरदेव सिंह पिंड सलाना बेट। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੀਂਗ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ। मैं सुखविंदर सिंह मीत प्रधान बीके राज्यपाल। ਅੱਜ ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਉੱਥੇ। ਉਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਦ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੁਕਤਾ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਾੜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਣਕ ਖੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਜੀ। हाँ, मौके पे हो गई। हाँ जी, हाँ जी, 2 बच्चे ने छोटे छोटे जी। ये खेती करता जी। परिवार जी दा डैडी पहला गुजर गया जी, 1.25 साल हो गया जी। उन्हें जी माता है जी, जहाँ घर वाली है, 2 बच्चे ने। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पटियाला में यूनिवर्सिटी के पास गेट की जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। आपको बता दें, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कैमरों के आमने सामने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं। एक पक्ष का कहना है कि गेट गलत स्थान पर बनाया जा रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे नियमों के अनुसार बता रहा है। विवाद बढ़ने पर मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया है। प्रशासन से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की गई है। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਲੈਟਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਗਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਲਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਗਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ ਧਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਕੋਠੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਆ ਦੋਵੇਂ ਕੋਠੀਆਂ इन्होंने पीछे लिखा है खाली प्लाट बलदेव सिंह। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चंडीगढ़ में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने चेतावनी दी है कि अगले 3 से 4 दिनों में तापमान और भी बढ़ सकता है। उन्होंने बताया कि पंजाब और हरियाणा के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान पहले ही 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। वहीं रोहतक की बात की जाए तो रोहतक में अधिकतम 42.3 डिग्री और भटिंडा में 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। विभाग ने लोगों को दोपहर के समय सतर्क रहने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। अभी ये है कि अगले 3 से 4 दिन टेम्परेचर बढ़ेंगे। अभी जो तापमान चल रहे हैं और पंजाब और हरियाणा के ज़्यादातर एरियाज में 40 प्लस चल रहे हैं और जो रोहतक है उसमें 42.3 हाईएस्ट टेम्परेचर रहा पिछले 24 घंटे। पंजाब में बठिंडा में 41 और इसी तरह से जो है रोहतक और नारनौल में कुछ हीट वेव कंडीशन रही। इसी तरह पंजाब में भी 1-2 पॉकेट्स में आने वाले समय में 4 से 5 दिन कई जिलों में पंजाब और हरियाणा में लू की स्थिति बनेगी। टेम्परेचर जो है 40 प्लस जाएंगे और उसके लिए हमने येलो अलर्ट रखा हुआ है। और इसके बाद जो है फिर जो है एंड के अप्रैल एंड में कुछ संभावना है, कुछ वेदर आएगा, कुछ मौसम खराब हो सकता है। लेकिन अभी
ये स्थिति कंटिन्यू करेगी। गर्मी से देखिए अभी तो नहीं है, अभी तो 4 से 5 दिन टेम्परेचर यही रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे, सामान्य से बढ़ेंगे और अभी इमीडिएट राहत तो नहीं है, लेकिन जैसे अभी इंडिकेशंस है कि अप्रैल एंड में कुछ बारिश कुछ जो है मौसम खराब रह सकता है, उसके चलते कुछ टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।